प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कोल्बे स्मिथ अपक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये अपक्रिया बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछ ली जाती है। तो बच्चों, इस अपक्रिया में क्या होता है, ये फिनॉल से संबंधित रिएक्शन है। फिनॉल से संबंधित बच्चों ये रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 डिग्री केल्विन पर करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसको तनु अम्ल की उपस्थिति में या तनु अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिससे सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो इस रिएक्शन को बच्चों ध्यान से देखेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग फिनॉल को गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये फिनॉल होता है और फिनॉल ये बेंजीन रिंग होती है। इसको C6H5 भी बोलते हैं। C6H5 अगर इसके साथ O लग जाता है तो ये हो जाता है फिनॉक्साइड आयन। C6H5O इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनो। फिनॉल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो आपको पता है यहां से H+ और OH- जल निकल जाता है और बचता हमारे पास क्या है, C6H5O। C6H5O फिनॉक्साइड बचता है। क्या बचता है, फिनॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पे माइनस अभी लगा हुआ है। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5O, या आप वलय बनाकर लिखो, ये आप पर निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ पर Na बचा है जो कि प्लस होता है, तो ये Na+ और OH यानी कि जहां से H हटाकर जल बनाया है, तो यहां से अब Na इस O के साथ जुड़ जाता है, जिससे बन जाता है ONA। तो बच्चों ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें फिनॉक्साइड आयन की जरूरत होती है, सोडियम फिनॉक्साइड की, जिसको फिनॉल से बना सकते हैं। जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड को, जो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना हुआ है, इसको बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं और उपस्थिति रहती है बच्चों 400 केल्विन। 400 केल्विन आप इसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। 400 से 273 माइनस करके आप घटा लोगे, जिससे आपके पास ये केल्विन जो है सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। जैसे इस तरीके से 400 273 माइनस करेंगे, 10 से 3 गया 7, 9 से 2 गया 7 गया 2, और यहाँ पर बच्चों 1 आएगा, तो 127 डिग्री सेल्सियस। तो या तो 400 केल्विन बोलो या 127 डिग्री सेल्सियस। और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब एटीएम। तो जो क्या होता है, जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन या 127 डिग्री सेल्सियस पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है। अच्छा, एक बात आपको और पता होगी, जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है उसके हर साइड में एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। कार्बन तो होता ही है बच्चों, और साथ में एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ होता है। यहाँ पर कार्बन होते हैं और कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस कंडीशन पर CO2 इसके साथ मिल जाती है और इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है। क्या होता है, ध्यान से सुनो। COO, क्योंकि CO2 के इस तरीके से लिखेंगे COO, और ये वाला H बेस के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है।
मध्यवर्ती यौगिक बन जाता है। अब इस यौगिक का हम लोग पुनर्विन्यास करेंगे, पुनर्विन्यास करेंगे बच्चों, पुनर्विन्यास, इसका हम लोग पुनर्विन्यास करेंगे। तो पहले बच्चों पुनर्विन्यास जान लो क्या होता है। जब किसी अणु के अंदर, जब किसी अणु के अंदर कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह स्थान परिवर्तित करते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग पुनर्विन्यास बोलते हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री में क्या होता है पुनर्विन्यास का मतलब, जब किसी अणु के अंदर कोई परमाणु या अणु आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तो इस घटना को हम लोग पुनर्विन्यास कहते हैं। तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, हमारे पास हाँ ये वाला ONA था, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पर लगा देते हैं ONA, ठीक बच्चों। तो क्योंकि हमारे पास ये O था, ONA पहले से था, और इस वाले हाइड्रोजन के साथ COO2 यानी कि CO2 जुड़ जाती है तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इसका पुनर्विन्यास करेंगे यानी कि इसके परमाणु आपस में अपने जगह का परिवर्तन करेंगे, इस घटना को हम लोग पुनर्विन्यास कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर OH होता है जो कि अम्लीय होता है और यहाँ पे COOH होता है, ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन COOH OH की तुलना में ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। COOH इस वाले OH की तुलना में ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये वाला सोडियम इस हाइड्रोजन के स्थान पर चला जाता है और ये हाइड्रोजन सोडियम के स्थान पर चला जाता है। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, यहां से यहां पर आ जाता है OH और यहां पर H के स्थान पर आ जाता है Na। तो ये सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है बच्चों। सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है। अब बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जो सोडियम सैलिसिलेट बना है मेरे पास, जो ये सोडियम सैलिसिलेट बना है, इसको हम कोई भी अम्ल, तनु अम्ल के साथ गर्म करते हैं, किसी तनु अम्ल के साथ गर्म करेंगे। जो हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट बना है इसको किसी तनु अम्ल HCl या कोई तनु अम्ल ले लेंगे, उसके साथ गर्म करेंगे। तनु अम्ल बच्चों ध्यान दो, कौन सा अम्ल, तनु अम्ल के साथ गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा Na+ और Cl- NaCl निकलेगा और बचा मेरे पास क्या, ये वाला H। अब यहां पर क्या बचा, ध्यान से देखो बच्चों, OH और COO और माइनस, क्योंकि हमने यहां से सोडियम को हटा दिया है और NaCl निकल गया है। अब ये वाली वैलेंसी खाली पड़ी है, इस -O यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, जिससे बन जाएगा COOH। तो बच्चों हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो इससे ही बच्चों हम लोग कोल्बे स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों जिसको नोट करना है नोट कर लो, और फिर इसको एक बार और बता देते हैं और जल्दी जल्दी में। हाँ तो बच्चों इस कोल्बे स्मिथ को कोल्बे अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है एक बार फिर से देख लो, पहले फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे सोडियम फिनाक्साइड बनता है C6H5ONA, सोडियम फिनाक्साइड बनता है और हमारे पास जल निकल जाता है। अब जो सोडियम फिनाक्साइड बना है, जो सोडियम फिनाक्साइड बच्चों बना हुआ है, इसको हम लोग गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उपस्थिति रहती है 400 केल्विन और 4 से 7 वायुमंडल प्रेशर। अब क्या होता है CO2 इसके साथ जुड़ जाती है, जिससे बन जाता है ये यौगिक ONA, यहाँ पर COO और H, यहाँ पर H था जो H इसके साथ लग जाता है, तो ये बन जाता है। अब इसका पुनर्विन्यास करेंगे बच्चों, हम लोग पुनर्विन्यास करेंगे इसका बच्चों, हम लोग पुनर्विन्यास करेंगे, जिससे क्या होगा इन सोडियम और हाइड्रोजन की जगह में परिवर्तन हो जाएगा। सोडियम के स्थान पर हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम चला जाएगा, तो बनेगा सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। अब बच्चों सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड को तनु अम्ल के साथ गर्म करेंगे, HCl लगा सकते हो आप, तो क्या होगा Na+ और Cl- निकलेगा, NaCl।
प्लस ये वाला H Na के स्थान पर चला जाएगा। तो जो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो बच्चों इस तरीके से पूरी रिएक्शन होती है। तो उम्मीद है ये क्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो।